आपके इसी जवाब से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि मुख्य रूप से पूरी दुनिया में 5 धर्म हैं जो कि सबसे ज्यादा लोगों में प्रचलित हैं या ज्यादा लोगों द्वारा फॉलो किया जाता है, जिसमें क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, हिंदू धर्म है यानी सनातन, बौद्ध धर्म है, यहूदी धर्म है। ऊपर के 5 तो ये हो गए संख्या के आधार पर। इसके अलावा कुछ शोध बताते हैं कि 10,000 के करीब धर्म हैं पूरी दुनिया में, छोटे बड़े अलग अलग संप्रदायों के द्वारा जो माने जाते हैं। लेकिन एक चीज जो कि खास करके जो नए जनरेशन के लोग हैं वो नहीं समझ पाते, जो कि धर्म को अभी नहीं जानते हैं, जो ये सोचते हैं कि इसमें से हम किसको फॉलो करें, सिर्फ जन्म से नहीं, आगे हम चॉइस होगा हमारे पास अगर, तो हम किसको फॉलो करें। तो उसमें एक मान लीजिए कि 10,000 धर्म है, तो एक धर्म को छोड़ के बाकी वो व्यक्ति 9,999 को गलत बताता है। जैसे इस्लाम को ही ले लीजिए तो वो बोलेंगे बाकी सब काफिर हैं। किसी एक दूसरे को ले लीजिए, वो बोलेंगे कि अरे इनमें, जैसे जैनियों द्वारा बाकियों को कहा जाता है अरे तुम लोग तो भक्षण करते हो जीवों का, या और भी बहुत सारी चीजें हैं कि एक धर्म वाला बाकी 9,999 को गलत बोलता है। वहां पर फिर एक कंफ्यूजन जो है उसको कैसे दूर किया जाए? नहीं, आपको ये स्मरण रखना होगा कि आपका धर्म सहिष्णु धर्म है, विश्व का पहला धर्म है जिसमें सब समाहित होते हैं, सब यहीं से निकलते हैं और सब इसी में समाहित हो जाते हैं। जिस पंथ का मैं जगत गुरु हूं, भगवान रामानंदाचार्य स्वामी रामानंदाचार्य के जो अनुयायी हैं, ये जो परंपरा है रामानंदाचार्य संप्रदाय, इस संप्रदाय में 51 शिष्य हुए इनके। इसमें निर्गुण भी है, इसमें सगुण भी है, इसमें साकार भी है, इसमें निराकार भी है। और अगर आप इनको बहुत नजदीक से देखेंगे तो इसमें तुलसी है, इसमें मलूक है, इसमें सूरदास है, रविदास जी, इसमें रविदास भी है, और इसमें आगे अगर आप बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखिए तो इसमें रहीमदास भी है। बिल्कुल। कौन है? रहीमदास भी, रहीमदास भी है, धर्म के अलग शुरू धर्म में के रहे थे जी। वो भी है। आप अक्सर लोगों को आपने सुना होगा ये बोलते, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सोई आवत यही देश। तो रहीम के दोहे गा गा करके लोग कथाएं कर रहे हैं। तो ये सहिष्णु धर्म है। आप जब ये कहते हो कि एक को पकड़कर 9,999 गौड़ हो गए, मौन हो गए, स्तब्ध हो गए, उनको बुरा कहा गया, लोग जरूर ऐसा करते हैं, दूसरे धर्म जरूर ऐसा करते हैं। लेकिन जब आप हिंदुत्व की बात करते हो, हिंदू सबको स्वीकार करता है, सहिष्णुता है यहाँ सबका। वो आजकल सबका साथ सबका विकास, हम बिल्कुल सर्वव्यापी हैं, सबको स्वीकार करते हैं। आप मजारों पर जाकर के देखिए, मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू चादर चढ़ाते मिलेगा। हमारे यहाँ वो परंपरा ही नहीं है कि दूसरे को हम काफिर कहें, इसलिए तो हम बहुत बड़े। विशालता कहाँ है? सबको स्वीकार करने में। प्रबलता कहाँ है? सबको अपना बनाने में। हम उतने ज्यादा उदारवादी हैं कि हम सबको अपना मानते हैं, सब जगह सबके लिए स्वीकारता है। वो जो स्वीकारता है ना, वो आपको बहुत बड़ा बना देती है। एक्सेप्टेंस जब आपके अंदर आता है किसी चीज के लिए, आप कोई चीज जब स्वीकार करते हो तो आप विशाल हो जाते हो, आप भगवान तुल्य हो जाते हो, आप ईश्वर जैसे हो जाते हो। जहां कहा जाता है कि आप काफिर हो, उनके पास क्या संकट है? उनके पास भारी संकट ये है कि वो इस बात के लिए बहुत परेशान है, बहुत हताश निराश है कि उनके पास बहुत सारी समृद्धता तो है नहीं धर्म में। जैसे तैसे तो लोगों को पकड़ रखा है, कैसे छूट गए तो, हाथ से निकल गए तो। जो एक बार हिंदू धर्म को पूरी तरह से, सनातन को समझ लेगा, वो कहीं जाएगा नहीं, वो 100% वापस आ जाएगा। वो घर वापसी वाली जो परंपराएं चलती रही वो बहुत तेज बढ़ जाएंगे। इसलिए शायद वो सब ये काफिर वाफिर वाली स्थितियां रखते हैं, उनका भय है। आप बहुत भयभीत कब होते हैं? जब आप गलत होते हैं। आप कोई डील करा रहे हो, सपोज करिए कि पांडे जी और हम एक दूसरे से कुछ परचेज करने वाले हैं, और आप उस मध्य में कि पांडे जी को और मुझे आपने मिलवाया है जी। तो अब अगर मैंने अपनी कोई वस्तु, ये पानी की बोतल या गमला, ऐसी कोई भी वस्तु, मेरा माइक 10,000 रुपए का है, और आपने पांडे जी को बताया कि वो भैया 25,000 बेच रहे हैं और ये रेडी है, तो अब आपका पूरा फोकस कहां होगा कि किसी भी तरह से पांडे जी को पता न चलने पाए, या मुझे न पता चलने पाए कि पांडे जी 10,000 का बेच रहे, तो आप बीच में बैठे रहेंगे, आप हिलेंगे नहीं, आप हमें मिलने नहीं देंगे। तो वो जो जहां भय है, कारण ये कि वो गलत है। उन्हें पता है कि 10,000 की चीज 25,000 की बता रखी है, ले दे करके एक हदीस और कुरान ही है, उसी को महान पहाड़ बता रखा है। जिस दिन आंखें खुली
तो लगेगा यार ये तो परछाई है, सत्य तो है ही नहीं, हम तो बिल्ली को शेर समझ रहे थे, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इस कारण से वो लोगों का जो भय है, उस कारण मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना मानना है ऐसा कि उस कारण से वो ऐसा करते होंगे शायद।